तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं जेवर एयरपोर्ट, जहां पर भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। यूपी चुनाव में बीजेपी इसे एक बड़े दांव के तौर पर आज देख रही है, क्योंकि आज पीएम मोदी दोपहर करीब 1 बजे जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है। इस एयरपोर्ट से 2024 में पहली उड़ान शुरू होगी। 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी रखने वाले इस एयरपोर्ट को 3 साल के भीतर तैयार कर लेने का प्लान है। दरअसल 3 फेजेस में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। फेज 1 को 2024 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी और साथ ही ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपका रुख करते हुए, क्योंकि दूर दराज से आज लोग पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर पश्चिमी यूपी को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और साथ ही पूरे देश को मिलने वाली है। बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, भव्य मौका। देखिए आप कह रही हैं कि दूर दराज से लोग आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग जो पीछे से आए हैं ये सभी लोग अयोध्या से आए हैं। राम की नगरी जो है वहां से भी लोग यहाँ पे आए हैं और वहां से अपना जो एक कहते हैं कि अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को ये बताने आए हैं कि किस तरीके से अयोध्या के निवासी बहुत खुश हैं कि इस तरीके का काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप कहाँ से आए? अयोध्या अयोध्या में। और ये जो नाच कर रहे हैं इसका नाम क्या है? अवधी लोक कला समूह। अच्छा, और कितनी देर का नाच होता है ये अरहुआ का नाच है। अच्छा। जी मैम। कितनी देर तक चलेगा ये? आधा 1 घंटा। जी मैम। हम लोग तो ये जो है सदस्य एक पूरा समूह यहाँ पे आया है। यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर इन लोगों का जो डांस है वो चालू हो जाएगा। सब बहुत उत्सुक है। इनमें से कई लोगों ने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को साक्षात आज तक देखा भी नहीं है, लेकिन आज उत्साहित हैं कि अपनी ये जो कला का प्रदर्शन है ये कर पाएंगे। न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बल्कि इनके राज्य के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ भी। और ये तो सिर्फ अयोध्या से आए हुए लोग हैं। लोग मथुरा से भी आए हैं और बाकी आसपास के इलाकों से भी कई लोग आए हैं। देखिए ढोलकी और नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं एक तरफ, और ये सब तैयारी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। ये सभी लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से ये दिखाने के लिए कि जेवर एयरपोर्ट का महत्व इस क्षेत्र के लिए, और अगर यूपी की बात करें तो यूपी के लिए कितना ज्यादा इसका महत्व है, ये सब यहाँ पे यही दिखाने के लिए। और कुछ ही समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेलीपैड से यहाँ पे आएंगे और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम चालू हो जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। शिवांगी भी लगातार बनी हुई है, शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी, जो तस्वीरें ऐश्वर्या दिखा रही हैं, रंगारंग कार्यक्रम हम देख रहे हैं होने की तैयारी और कलरफुल पिक्चर्स वहां से देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो तैयारियां भी भव्य तौर पर वहां की जा रही हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की हलचल? देखिए मलिका, अभी आपने अयोध्या का बरुआही डांस देखा, प्रैक्टिस यहाँ जारी है। अब आपको मैं लिए चलती हूँ ब्रिजवासी यहाँ पूरी तरह से तैयार है। इनकी तैयारियां पूरी हो गई और इनका जो लोक नृत्य है वो है मयूर नृत्य। और आप देखिए जो मयूर की वेशभूषा में यहाँ पर ये पूरी तरह से तैयार हैं और लगातार हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, लगातार उत्साह देख रहे हैं। अब कुछ ही समय बाकी है। कितनी तैयारी आप लोगों की, कितना आप लोगों के अंदर उत्साह? बस तैयारी चल ही रही है। जैसे वो आ जाए, हमारा फोक डांस है जो उनके आगे हम प्रस्तुति देंगे। मयूर डांस के बारे में थोड़ा और डिटेल बताएंगे कि ये किस समय किया गया था या इसका क्या इतिहास है? ये राधा का एक भाव रहता है कि वो नृत्य करे तो वो ना बड़ी उदास रहती है। वो मोरकुटी में मतलब बुलाती है और वो कृष्ण जी नहीं आते हैं, तो वो अपने भावों को दिखाती है उसमें कि एक दिन श्री कुमार राधिका मोरकुटी बनाई। अच्छा, देखिए वेशभूषा कितने सुंदर ये सभी लोग लग रहे हैं और भूमि पूजन की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए जो बाकी के लोग हैं वो अब यहाँ पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। देखिए आप सुबह बता रही थी कि कैसे वहां पर तैयारियां की गई हैं, आपने जायजा भी लिया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरीके के, क्योंकि पीएम का आयोजन है, जाहिर तौर पर वहां पर जो 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और पीएम के लिए सभी तरीके से वहां पर सुरक्षा पुख्ता हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया गया? बिल्कुल, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले। मेरे पीछे आप मंच देख रहे होंगे, बनकर मंच तैयार हो चुका है और यहाँ पर
ऑर्केस्ट्रा का देखिए कार्यक्रम भी हो रहा है वहां पर, ताकि जो लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हैं उनके अंदर वो जोश, वो उत्साह बना रहे, ये कोशिश भी की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा उधर तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर किस तरीके से देखिए वहां बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, वो गाने जो तैयार किए गए हैं कि इस बार आएंगे तो योगी ही, वो गाने मंच से चल रहे हैं और उन्हीं गानों के साथ साथ ताल ठोकते हुए वो लोग भी नजर आ रहे हैं। जो भीड़ अगर आप देख पाए पीछे कितनी भीड़ यहाँ पर है, जहां तक नजर जाएगी लोग पहुंच रहे हैं। और यूपी का ये 5वां देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 5000 हेक्टेयर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इस देखिए यहाँ पर 5000 पुलिसकर्मी, पीएसए, आरएएफ और पैरामिलिट्री की 25 से ज्यादा कंपनियां सुरक्षा के लिहाज से भी तैयार की गई हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आने के बाद रोजगार भी लोगों को मिलेगा, वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए अपने आप में बेहद ऐतिहासिक आज का ये लम्हा, जिसके गवाह यहाँ से जहां तक आपकी पीछे नजर जाई, जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई, वहां तक लोग जो बैठे हैं वो इस बात का गवाह दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये सुविधा बढ़ाने वाला ही है, क्योंकि 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का, और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है लोगों को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसके मायने भी अलग अलग निकाले जा रहे हैं, इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि चुनाव है तो क्या ऐसे वक्त पर इस तरीके के विकास योजनाओं का शिलान्यास या भूमि पूजन किया जाता है। कुछ लोग तो सवाल ये भी कर रहे हैं कि ऐसे चुनाव आते रहने चाहिए ताकि विकास के ऐसे प्रोजेक्ट भी मिलते रहे। लेकिन चाहे किसी भी नजरिए से इसको देखिए, सीधा मतलब तो इसका ये है कि अब लोगों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। पश्चिमी यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सियासी मायने तो निकाले जा ही रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि बेहतर कनेक्टिविटी की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, एक तरह से ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को सौगात के तौर पर दिया जा रहा है। ऐश्वर्या का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, सिक्योरिटी की क्या तैयारियां हैं, उससे जुड़ी तैयारियों के बारे में अर्पिता ने हमें बताया। आप क्या वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं, 2 से 2.5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या आम लोगों से आपकी कोई बातचीत हो सकी? किस तरह का उत्साह वहां आप देख रही हैं? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो महिलाओं में खास तौर से बहुत ज्यादा उत्साह है। कुछ महिलाएं तो सुबह 4 बजे से उठकर तैयार हो गई हैं। जहां महिलाएं बैठी हैं वहां पे आपको 1 या 2 ही रंग दिखेंगे, चटक लाल या ऑरेंज कलर। इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा उत्साह है। और महिलाओं ने आज तक को ये बताया अपनी बातचीत के अंदर कि वो चाहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरीके का विकास क्षेत्र में कर रहे हैं उस तरीके का विकास चलता रहे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी उनकी यही दरख्वास्त है कि आप विकास को ना रुकने दें। और महिलाओं का कहना है कि वो खुद को बहुत सुरक्षित मानती हैं। देखिए, सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिसकर्मी आपको यहाँ पे चहलकदमी करते हुए दिखेंगे। कई सारे पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पे रुके हुए हैं। और ये जो रास्ता जिस पे हम खड़े हैं, ये रास्ता सीधे मंच की तरफ जाता है। यहाँ पर भी काफी तगड़ी सिक्योरिटी है। ये जितने भी कल्चरल प्रोग्राम वाले लोग हैं यहीं से बढ़कर मंच की तरफ जाएंगे। 2 से 2.5 लाख आदमियों के आने का आज अनुमान है और सब इंतजार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत सुनने के लिए और सुनने के लिए कि किस तरीके से अगले आने वाले महीनों के अंदर क्या क्या ऐसे नए प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका उद्घाटन किया जा सकता है। शिवांगी भी लगातार जुड़ी हुई है। शिवांगी, आप और ऐश्वर्या लगातार रंगारंग तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे वहां पर जहां सिर्फ जमीन हुआ करती थी, आज वहां पर इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचने वाले हैं, रैली होगी, शिलान्यास होगा, एक लंबा चौड़ा विस्तृत कार्यक्रम। और ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है शिवांगी कि 2024 जब आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तभी पहली उड़ान भी भरी जाएगी। ये महज सहयोग नहीं है। बिल्कुल, सियासी सरगर्मी भी तेज है नेहा, और लगातार जो सियासी गलियारे हैं वहां भी हलचल है। लेकिन जो हलचल यहाँ दिख रही है उसको हम बयां करें तो तमाम लोगों में उत्साह है। जो किसान जिन्होंने अपनी जमीन दी है इसको बनने के लिए, उनसे भी हमने बात की और साफ तौर पर उनका कहना है कि रोजगार के नए माध्यम यहाँ पर बनेंगे। जितने भी सटे इलाके हैं यहाँ से, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, इन सभी जगहों पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और आपको बता दें कि लोगों में ज्यादा उत्साह आज इस बात का है कि कई लोग साक्षात रूप से आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देखेंगे। जरा तस्वीरें आपको बता दें, वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट की अगर हम बात करें तो 1300 से लेकर 1500 तक वीवीआईपी गेस्ट आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और यही कारण है कि चप्पे चप्पे पर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, ये एंट्री गेट यहाँ पर है और यहाँ से भी कई
अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से चेकिंग के बाद ही भीतर जाने की अनुमति दी जा रही है। और जरा हम थोड़ा सा कैमरा पैन करके आपको भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से देखने के लिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है उनके लिए भी। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल चौथा एयरपोर्ट है वो उनके इलाके में बनेगा। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो यहाँ बनेगा। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए कि लाखों की संख्या में आए हुए इन लोगों को सही तरीके से इस कार्यक्रम को इसका समापन किया जाना भी बहुत जरूरी है। देखिए कुछ ही समय बाकी है, 12:50 पर मल्लिका बेहद दिलचस्प है। 2 दिन पहले